श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश जीवन का अमृत है। प्रिय आत्मा, इस संसार में जो हमारे लिए असली भलाई है वह हमेशा वही नहीं होता जो हमें तुरंत अच्छा लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पूर्ण रूप से जान लेता है उसे इस संसार में और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती। यही परम सत्य है। भगवद गीता का ज्ञान केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का दिव्य मार्गदर्शन है। जो इसे अपने हृदय से अपनाता है वह जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ईश्वर के अनंत प्रेम में लीन हो जाता है। श्री कृष्ण का गूढ़ रहस्य जो तुम्हारे भाग्य में है वह अवश्य मिलेगा, और जो नहीं है वह चाहे आ भी जाए वह स्थायी नहीं रहेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता क्यों? स्वयं को श्री कृष्ण की शरण में समर्पित करो और देखो कि कैसे हर चीज़ अपने आप संवरने लगती है। मनुष्य की इच्छाएं उसी तरह उसकी बुद्धि को भटका देती है जैसे तेज हवा समुद्र में नौका को दिशाहीन कर देती है। जब तक मन को नियंत्रित नहीं किया जाता तब तक जीवन में शांति नहीं आ सकती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता। जिस दिन से यह सृष्टि बनी है जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। इसे स्वीकार करना ही असली समझदारी है। सच्चा ज्ञान क्या है? कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी पुस्तकें पढ़ ले, कितनी भी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ले, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही रहेगा। आत्मा को पहचानने का प्रयास ही वास्तविक ज्ञान है। सत्य का तेज जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को चीरकर प्रकाशित करती हैं, वैसे ही सत्य हर परिस्थिति में चमकता रहता है। इसलिए किसी भी स्थिति में सत्य का मार्ग कभी मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य पर चलता है वह कभी हारता नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल वह जीवन को कठिन बना लेता है, जबकि जीवन सरल होना चाहिए। वह भूतकाल की बातों में उलझकर दुखी होता है, भविष्य की चिंता में घुलता रहता है और इसी उधेड़बुन में अपने वर्तमान को खो देता है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, जो आएगा उसका स्वागत करो, जो चला गया उसे जाने दो। बस श्री कृष्ण की शरण में आओ, हर चिंता समाप्त हो जाएगी। उनके प्रेम में डूब जाओ, फिर जीवन सुखमय, आनंदमय और दिव्य हो जाएगा। ईश्वर की कृपा से आपका जीवन प्रेम, शांति और आनंद से भरा रहे। राधे राधे, हरि बोल।